भाई और बहनों और मेरे YouTube मित्रों, आज एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक जो सब लोगों को बड़ा प्रभावित करता है उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। दिमाग और इम्यूनिटी का आपस में क्या संबंध है। दिमाग, माइंड एंड ब्रेन और इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी की है उसका क्या संबंध है। तो माइंड और इम्यूनिटी एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? क्योंकि इनमें एक इस तरह की चीजें हैं मैं जो बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपस में ये संवाद करते रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, माइंड और हमारी जो इम्यूनिटी के लेवल्स हैं बॉडी में। इट इज बिकॉज ऑफ न्यूरो इम्यून कनेक्शंस। एक हमारी सिस्टम में, ब्रेन में कनेक्शंस होते हैं न्यूरो सिस्टम में। तो न्यूरो इम्यून कनेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो माइंड या ब्रेन में जो इफेक्ट आ रहा है, जो हम सोचते हैं, वो हमारा ये इम्यूनिटी पे इफेक्ट डालता है। इसका मोड ऑफ क्या है? इसकी एक नर्व है जो ब्रेन से चलती है, वागस नर्व कहते हैं उसको, 10th क्रेनियल नर्व होती है। वो हमारी बॉडी के जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं सब में कनेक्शन देती है, तो वो ब्रेन से चलती है। तो जब भी ब्रेन में कोई भी चीज या माइंड में हमारे कोई भी अपहीवल होती है या उलझन आती है या कोई भी ऊंच नीच की बात आती है दिमाग में हमारे, तो वो जो नर्व है स्टिमुलेट हो जाती है और स्टिमुलेट होके उसमें से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं, लाइक एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। ये हार्मोन्स जो हैं ब्रेन में रिलीज होके वो उस नर्व पे अफेक्ट करते हैं और उस नर्व पे इफेक्ट करने से जो कनेक्शंस नर्व के हमारे इंटेस्टाइन्स के साथ और डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ जुड़े हुए हैं उन पे वो असर करते हैं। आपका कॉमन एक्सपीरियंस होगा कि जैसे कुछ लोग जो थोड़े से टेंस पर्सनैलिटीज हैं, जैसे उनको कोई इंटरव्यू पे जाना है, वाइवा एग्जाम देना है, ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, तो वो क्या करते हैं, वो घर से जब चलते हैं तो उनको लगता है कि मेरे को ना एक बार मैं पहले पॉटी जाए, मेरे को हॉल पड़ गया। जो ये तरह की फीलिंग है ना, ये तो न्यूरो इम्यूनिटी के साथ ही अटैच्ड। और साथ में इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारी बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्शन की क्षमता, तो वो भी हमारी जो कंट्रोल्ड है माइंड से। तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारी दिमाग में जो चलते रहते हैं कोई भी चीज से, स्ट्रेस है, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसकी वजह से कोई फैमिली अफेयर प्रॉब्लम है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे ब्रेन में, माइंड में, उनका असर वागस नर्व के थ्रू हमारे ऑर्गन्स पे आता है और उस ऑर्गन्स के हिसाब से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसके विपरीत अगर पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे हम तो हम और माइंडफुल रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हमारी जो इम्यूनिटी बॉडी की है वो इंक्रीज होगी। तो अब मैं कुछ तरीके आपको बताना चाहूंगा कि इम्यूनिटी को बढ़ाया कैसे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर माइंड। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना कोई भी फेवरेट सॉन्ग गुनगुना सकते हैं या ओम का मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जब ये जाप हम करते हैं या गुनगुनाते हैं कोई भी गाना या कुछ भी आप करते हो जो आपको शौक है, तो उससे क्या है, वो वाइब्रेशंस रिलीज करता है। वो वाइब्रेशंस वागस नर्व को स्टिमुलेट करती हैं और जिसकी वजह से वो हमारी जो पीस ऑफ माइंड है उसको स्टेबल करती है। तो यही हम कहते हैं, हमारे जो पुराने पूर्वज हैं, हमारे जो पंडित हैं, बड़े बड़े हमारे ज्ञानी हैं, वो सब यही कहते हैं। मेडिटेशन में भी यही होता है कि आंखें बंद करके हम अपना दिमाग कहते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये हमारी थर्ड आई होती है। तो आंखें बंद करके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो और मन में बोलो ओम ओम करके बोलेंगे, तो उससे क्या हमारा माइंड जो है फ्री ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स हमारी बॉडी में आने शुरू हो जाते। तो फर्स्ट तरीका तो यही है। सेकंड है, नेगेटिव थॉट्स को पहले आप पहचान लो कि क्या क्या नेगेटिव थॉट्स होते हैं और उनको अपने विचारों के साथ उनके मन में हमारे पैदा ही ना होने दो उनको, और उसकी जगह पे पॉजिटिव विचार सोचो।
फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई मेरे को नुकसान हो गया किसी भी तरह का, तो मैं उस नुकसान को ना सोच के मैं ये सोचूं कि चलो इतने मेरे पैसे, अगर सपोज करो 100 रुपये में से 50 खराब हो गए, तो मेरे को ये 50 जो खराब हुए उनको ना सोच के ये सोचना चाहिए कि मेरे 50 रुपये जो थे बच गए। उल्टा करें। जैसे कि आम भाषा में हम कहते हैं कि जो कुछ लोग जो नेगेटिव थॉट्स वाले वो देखते हैं कि गिलास में आधा गिलास पानी है, वो कहते हैं आधा गिलास खाली है, और जो पॉजिटिव थॉट्स वाले हैं वो देखते हैं कि आधा गिलास पानी का भरा हुआ है। तो हमें जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी पहचान करनी चाहिए और हमें पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में लाना चाहिए, और उसके बाद हमें अपने आप को समझाना चाहिए कि मैं बहुत मजबूत हूँ, आई एम स्वस्थ, हेल्दी हूँ, और मेरे पे कोई किसी का असर नहीं हो सकता। उससे हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है और हमारी बॉडी में बीमारियों से, हर तरह की चीजों से, सिचुएशन से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट तरीका है इम्यूनिटी बढ़ाने का, माइंड को कंट्रोल करके, उसमें क्या रोजाना अपने शरीर और माइंड के बारे में 2-3 बातें पॉजिटिव फॉर्म में लिखें, कॉपी पे लिखें कि क्या क्या लिखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिखें कि आज मैंने ये अच्छा काम किया, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने उसकी हेल्प करी, आज मैंने उसको ये समझाया, आज मैं बाजार गया था तो मेरे को कोई गरीब आदमी मिला, मैंने उसको खाना खिलाया। तो इस तरह की जो पॉजिटिव विचार हैं उन विचारों को एक अपनी डायरी में लिखो, पेपर पे लिख के। उससे क्या है, हम उसको भी पढ़ेंगे, फिर पढ़ो उसको लिखने के बाद कि मैंने ये काम किया। उससे क्या होगा, हम कहेंगे मैं तो बहुत अच्छा मैंने काम किया, तो मेरे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम निकाल के उनकी पॉजिटिव थॉट्स हमारे माइंड में आ जाए, तो जिससे कि हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन और स्लीपलेसनेस जो है वो कम हो जाती है, और हमारी इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स जो थी वो बढ़ जाती है। जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस की वजह से जो हमारी इम्यूनिटी कम हो रही थी, हम टेंशन में रहते थे, हर टाइम बॉडी अकड़ी रहती थी, वो बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाएगी और हम आराम से अपनी स्लीप ले सकेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये कॉमन रोजमर्रा की बातें हैं, और इसका ये नहीं कि पहले दिन इफेक्ट होगा, इट हैज टू बी रेगुलरली डन, ताकि उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे आना शुरू हो जाए। आपको महीने 1.5 महीने बाद जाके पता लगने लग जाएगा कि मेरे में पॉजिटिव विचार आने शुरू हो गए हैं और नेगेटिव थॉट्स मेरे कम हो गए, एंड यू विल फील कि आपका जो है इम्यून सिस्टम ठीक हो गया। इम्यून सिस्टम बेटर का मतलब क्या, आप हर काम अच्छे से करोगे, एनर्जी से करोगे, काम अपना खाना खाओगे, अपने ढंग से ऑफिस में जाके काम करोगे, ऑफिस में अपने कोलीग्स के ढंग से बात करोगे, अपने बॉस से ठीक से बात करोगे। ये सब चीजें हमारे माइंड की पॉजिटिविटी को शो करती हैं, और इसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ती है, हमें बीमारी नहीं लगती। जो कॉमन बीमारी लाइक ब्लड प्रेशर और उसके अलावा ओबेसिटी, हम खाना नहीं खाते या ओवर ईटिंग करते हैं, वो भी एक पार्ट है इसका, नेगेटिव थॉट्स का। कुछ लोग क्या करते हैं, जब डिप्रेशन में होते हैं बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग। तो अगर हम डिप्रेशन निकल जाएगा तो ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी का बॉडी वेट नॉर्मलाइज हो जाएगा। सिमिलरली हम अपने फैमिली लाइफ में भी अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो और भी फैमिली के मेंबर्स हैं, अपनी वाइफ और उनके साथ अच्छे से रहेंगे, तो हमारे को जो हमारी बॉडी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो आज मेरा यही शॉर्ट टॉपिक था, इसको आप ध्यान से देखें और अपने जीवन में इसको अपनाने की कोशिश करें कि इसको हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं और इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।